प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। इसे सुनने वाले सभीयों को यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करता हूं। जरूर आपके जीवन में इन वचन के द्वारा परमेश्वर की बहुत दाई के आशीष जरूर उतर कर आएगा। इस वचन को आइए हम ध्यान से सुनेंगे। 71वां भजन गीत की 5वां वचन। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी बार जोगते आया हूं, बचपन से मेरे आधार तू ही है। इस वचन में दाऊद परमेश्वर को देखकर दो विषय को कहता है। एक तो कहता है मैं तुम्हारा ही बार जोक रहा हूं। इसे सुनने वाले आप अपने जीवन में किसी की ओर आप इंतजार कर रहे हैं, किसके लिए बार जोक रहे हैं? आपके जरूरतों के लिए, आपके आवश्यक के लिए, आपके आशीषों के लिए। शायद अभी तक आप कोई मनुष्यों की ओर बार झोंक रहे होंगे। यहां पर दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरी ओर बार झोंक रहा हूं। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं, जब आप परमेश्वर की तरफ बार झोंकेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर क्या आशीषों को देने वाला है। हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब 40वां अध्याय की 31वां वचन का आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए बार झोंकता है वो नया बल को प्राप्त करते हैं। और दूसरा, वो खाब के नाई उड़ेंगे। और तीसरा, वो थकित नहीं होंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर बार जोगते हैं उनके जीवन में इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है 3 आशीष उनके जीवन में उतरेगा। अगर आप परमेश्वर के लिए बार जोक रहे हैं, परमेश्वर आपको नया बल देगा। उस बल के द्वारा आप शत्रु से जीत सकते हैं। उस बल के द्वारा आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। और दूसरा, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए बार जोगते हैं वो उकाब के समान उड़ेगा। आप जानते हैं सारे बच्चियों से जो उकाब जो है एकदम ऊंचाई में उड़ने वाला है। आप भी जब परमेश्वर के लिए बार जोगेंगे, दुनिया के सबसे ऊंचाई में परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। आपके बिजनेस को, आपके सेवकाई को, आपके परिवार को। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए बार जोगता है उन्हें परमेश्वर ऊंचाई में लेकर जाएगा। और तीसरा, वो थकेगा नहीं, थकित नहीं होएगा। जितने भी मेहनत करेगा वो अपने जीवन में थकावट को नहीं पाएगा। और दूसरा, दाऊद कहता है, मैं बचपन से ही मेरे आधार तू ही है। हम जब परमेश्वर को हम हमारे भरोसा आधार मानना चाहिए। हम यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय की 7 और 8वां वचन में पढ़ते हैं। उस वचन में यह लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उसको अपने आधार मानते हैं। यहां पर इस वचन कहता है, एक तो आप भरोसा रखते हैं परमेश्वर के ऊपर, दूसरा परमेश्वर ही हमारे भरोसा होना है, हमारे आधार होना है। कई लोग दुनिया के आशीषों के लिए प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, बीमार चंगाई होने के लिए यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करता है, उसके साथ उनके भरोसा अंध हो जाता है। लेकिन यहां पर वचन कहता है, हम परमेश्वर को हमारे भरोसा मानना है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना अलग है और परमेश्वर को ही अपने आधार, अपने भरोसा मानना अलग है। जो व्यक्ति परमेश्वर को अपने आधार मानेगा, भरोसा मानेगा, उनकी जिंदगी किस तरह होगा कर यिर्मयाह नबी की किताब 17वां अध्याय की 8वां वचन में लिखा है, वो ऐसा वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे में लगा हुआ है और उनके जड़ पानी तक पहुंचा हुआ रहता है और उनके पत्ता हमेशा हरा रहता है और समय समय पर वो फल देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके भरोसा परमेश्वर होगा तो आपके जीवन सूखेगा नहीं, आपकी जिंदगी हिलेगा नहीं। आप जिस तरह नदी के किनारे में जो वृक्ष है वैसे आप मजबूत होगा, आपके नींव एकदम मजबूत होएगा, आपके जीवन में सारे आशीष होगा। आप समय पर फल देने वाला और लोगों के लिए लाभदायक होने वाला जीवन को आप बिताएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद के समान हम परमेश्वर के लिए बार जोकेंगे और दाऊद के समान हमारे आधार परमेश्वर को मानेंगे। जब आपके जीवन में इस सारे आशीष को आप प्राप्त करेंगे। हाँ, इस समय हमें आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हाँ, अपने आंखों को बंद कर हम परमेश्वर की तरफ प्रार्थना करेंगे। हे हमारे ईश्वर के पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय इस वचन को सुनकर जो कोई आपकी ओर प्रार्थना कर रहा है उनको आप आशीष करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इसे सुनने वाला हर एक जन आपके ओर बाढ़ जो कर आपने देने वाला आशीषों को अपनाने के लिए अनुग्रह करो।
उन्हें धन्य बनाओ प्रभु परमेश्वर, उन्हें धन्य बनाओ। नया बल उनके ऊपर उतरने दो। जिसके भी शरीर में कमजोर है, हमें उस कमजोर यीशु मसीह के नाम से निकल जाने दो। बीमार चंगाई होने दो, आपके नया बल उनके ऊपर उतरने दो। हर एक को आपके समान उच्च स्थान में, आप ऊंचाई में लाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। जो कोई आपको अपने भरोसा माना, उन्हें नदी के किनारे में रहने वाले वृक्ष के समान आप बनाएगा कर कर कहा है। उसी तरह हर एक के जीवन में आपके आशीष उतरने दो। इनके जिंदगी कभी नहीं सूखते हुए हमेशा फल देने जैसे आपके आशीष हमेशा इनके जीवन में उतर रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आशीष करो, यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारे लोगों, आप चिंता मत करो। आप परमेश्वर के लिए बाहर झुको और परमेश्वर को अपने आधार मानो। सारे आशीषों को अपनाकर प्रभु के महिमा के लिए आप जीवन बिताओ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। आमीन आमीन।